नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज को। ठीक है, और ये सारे के सारे जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है वो सब एसएससी का फेवरेट है, एसएससी में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप आज का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो ईडियम्स और फ्रेज का सेक्शन है वो ज़रूर थोड़ा सा ही सही लेकिन इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो चलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला फ्रेज़ है कीप योर चीन अप। कौन सा फ्रेज़ है? कीप योर चीन अप। इसका अर्थ होता है हिम्मत बनाए रखना। ठीक है, कीप योर चीन अप का अर्थ क्या होता है? हिम्मत बनाए रखना। इसका एग्जाम्पल क्या है? कीप योर चीन अप यू विल सक्सीड, यानी कि अपना हिम्मत बनाए रखो तुम सक्सीड हो जाओगे। ठीक है, कीप योर चीन अप यू विल सक्सीड। ठीक है, यानी कि अपना हिम्मत बनाए रखो तुम सक्सीड ज़रूर हो जाओगे। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। भाई साहब ये बहुत ही प्यारा कोटेशन है। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट, यानी कि हम सब नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम उस फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपने एक्शन से, अपने थिंकिंग से, अपने इमोशंस से। ठीक है, ये तीनों चीज़ से हम अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले फ्रेज़ पे। हमारा जो अगला फ्रेज़ है नो द रोप्स। कौन सा फ्रेज़ है? नो द रोप्स। इसका अर्थ होता है काम की पूरी जानकारी होना। ठीक है, नो द रोप्स का अर्थ क्या होता है? काम की पूरी जानकारी होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी नोज द रोप्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, यानी कि वो टीचिंग के बारे में हर कुछ जानती है, सब कुछ जानती है, उसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा या कम नहीं जानता है, मेन खेल जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस का। ठीक ना, और जब कभी भी आप अपना एफर्ट और टाइम किसी भी चीज़ पे लगाओगे तो उस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस डेवलप होगा, उस चीज़ में और भी ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो हमारा अगला फ्रेज़ है लीव समवंस इन द लर्क। कौन सा फ्रेज़ है? लीव समवन इन द लर्क, यानी कि मुसीबत में छोड़ देना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम इन द लर्क, यानी कि उसके जो दोस्त थे उन्होंने उन्हें मुसीबत में छोड़ दिया। तो भाई साहब ऐसा अगर फ्रेंड्स किसी के भी पास है तो उनसे थोड़ा सा मेंटली दूर ही रहो और उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। चलो हमारा अगला फ्रेज़ है लूज़ हार्ट। कौन सा फ्रेज़ है? लूज़ हार्ट। इसका अर्थ होता है हिम्मत हार जाना। लूज़ हार्ट का अर्थ क्या होता है? हिम्मत हार जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट लूज़ हार्ट आफ्टर वन फेलियर, यानी कि अगर एक बार फेलियर आ गया तो भाई उससे मुंह उदास नहीं करना है इस बेचारी की तरह। ठीक ना? ठीक है, फेलियर आया, उससे हम लर्निंग लेंगे, उससे हम सीखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। ठीक है, कौन सा फ्रेज़ है? मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल। ठीक है, यानी कि छोटी बात को बड़ा बनाना। डोंट मेक माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल, यानी कि छोटी बात को बड़ा मत बनाओ। ठीक है, अगर क्लास में किसी ने पेन चोरी कर लिया तो इसके बदले पुलिस नहीं बुलाया जाएगा। ठीक ना, ये क्या हो गया? अगर कोई पुलिस बुलाता है तो क्या हो गया? छोटी बात को बड़ा बनाना हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। कौन सा फ्रेज़ है? ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। इसका अर्थ होता है अचानक बिना योजना के। वी डिसाइडेड टू ट्रैवल ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, यानी कि हमने बिना किसी योजना के ट्रैवलिंग करने का योजना बना लिया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है ऑन द सेम पेज। ठीक है, ऑन द सेम पेज। इसका अर्थ होता है एक ही विचार पर सहमत होना। ठीक है, क्या है? एक ही विचार पर सहमत होना। एग्जाम्पल क्या है? वी आर ऑन द सेम पेज नाउ। ठीक है, यानी कि हम सब एक ही विचार पर सहमत हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है पुट वंस फुट डाउन। कौन सा फ्रेज़ है? पुट वंस फुट डाउन, यानी कि सख्ती से मना कर देना। माई फादर पुट हिज फुट डाउन। ठीक है, यानी कि मेरे पिताजी ने सख्ती से मना कर दिया, और ये कोई भी कर सकता है। ठीक ना, बस इसका अभ्यास होना चाहिए, इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। सपोज करो कि किसी ने आपको अल्कोहल सजेस्ट किया पीने के लिए, तो आप क्या करोगे? एकदम सख्ती से मना करोगे। नो मीन्स नो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक ना, तो क्या हो गया? पुट वंस फुट डाउन।
ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है पुट वंस फुट इन वंस माउथ। ठीक है, पुट वंस फुट इन वंस माउथ यानी कि कुछ ऐसा कह देना जिससे शर्मिंदगी हो। एग्जाम्पल क्या है, ही पुट हिज फुट इन हिज माउथ ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में कुछ उसने ऐसा कह दिया जिससे कि उसे शर्मिंदा होना पड़ा। ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है रैक वंस ब्रेन। कौन सा फ्रेज़ है, रैक वंस ब्रेन। इसका अर्थ होता है बहुत सोच विचार करना। आई रैक्ड माई ब्रेन टू सॉल्व दिस पजल, यानी कि पजल को सॉल्व करने के लिए हमने पूरे दिमाग का क्या किया, बहुत सोच विचार करके माथा दर्द किया है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है सेव फॉर अ रेनी डे। कौन सा फ्रेज़ है, सेव फॉर अ रेनी डे। इसका अर्थ होता है भविष्य के लिए बचत करना। यू शुड सेव मनी फॉर अ रेनी डे, यानी कि ये हर किसी पे अप्लाई होता है कि कुछ पैसे बचा करके रखना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में काम दे। ठीक है, अचानक से अभी कहीं अगर ज़रूरी पड़ जाए तो वहाँ पे उस पैसे का उपयोग हो सके। ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है स्मेल अ रैट। कौन सा फ्रेज़ है, स्मेल अ रैट। इसका अर्थ होता है कुछ गड़बड़ होने का शक। स्मेल अ रैट का अर्थ क्या होता है, कुछ गड़बड़ होने का शक। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई स्मेल अ रैट व्हेन ही अवॉइडेड द क्वेश्चन, यानी कि जब उसने क्वेश्चन को अवॉइड किया तभी मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब उसको क्वेश्चन नहीं आता है, तभी मुझे शक हो गया था। ठीक है, और ये एसएससी का मोस्ट रिपीटेड फ्रेज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थिति का सामना करना। एग्जाम्पल क्या है, सी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि उसने कठिन परिस्थिति का सामना कर लिया है। ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसका अर्थ होता है केवल छोटा हिस्सा। ठीक है, दिस इशू इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, वो केवल कितना है, केवल छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे माइंड का हिस्सा है। ठीक है ना, ये माइंड का 95% क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। 5% क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक ना, हम जितना भी हुलचुल करते हैं वो 5% से करते हैं, बाद की 95% जो होता है वो आइडेंटिटी लेवल का होता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है थ्रू थिक एंड थिन। कौन सा फ्रेज़ है, थ्रू थिक एंड थिन। इसका अर्थ होता है हर परिस्थिति में। थ्रू थिक एंड थिन का अर्थ क्या होता है, हर परिस्थिति में। एग्जाम्पल क्या है, माई फ्रेंड सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि मेरे दोस्तों ने हर परिस्थिति में मुझे क्या किया है, सपोर्ट किया है। ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका अर्थ होता है नई शुरुआत करना। ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का अर्थ क्या होता है, नई शुरुआत करना। एग्जाम्पल क्या है, ही टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर कॉलेज, यानी कि कॉलेज के बाद उसने अपनी लाइफ का नया शुरुआत किया। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है वॉश वन हैंड्स ऑफ। कौन सा फ्रेज़ है, वॉश वन हैंड्स ऑफ। इसका अर्थ होता है संबंध समाप्त कर लेना। वॉश वंस हैंड्स ऑफ का अर्थ क्या होता है, संबंध समाप्त कर लेना। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ द मैटर, यानी कि उसने पूरी तरह से संबंध समाप्त कर लिया है। ठीक है। चलो हमारा अगला फ्रेज है योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। इसका अर्थ क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। तो इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, योर गेस इज़ एज गुड एज माइन, यानी कि मुझे भी नहीं पता। ठीक ना, मुझे भी नहीं पता। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। थोड़ा थोड़ा अगर इम्प्रूवमेंट होता है तब सही है, लेकिन एक अगर मान लो किसी को एक रोटी खाने का आदत है, अगर उसने 100 कोशिश किया तो भाई उसका बर्बादी निश्चित है। लेकिन अगर एक से उसने 1.5 पे किया, फिर 1.5 से 2 पे गया, फिर 2 से 2.5 पे गया, इस तरह से अगर इम्प्रूवमेंट कर रहा है तब ठीक है। ठीक है, तो डोंट बीट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना सही नहीं है। ठीक है। चलिए हमारा अगला फ्रेज़ है हिट द सैक। कौन सा फ्रेज़ है, हिट द सैक। इसका अर्थ होता है सोने जाना। एग्जाम्पल क्या है, आई एम टायर्ड आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी कि मैं थक चुका हूँ इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकेबलरी का इंपॉर्टेंट क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होता रहे और आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच।